शंकराचार्य की उपाधि पुलिस वाले थोड़ी देते हैं, बताइए आप। संजय सिंह जो है स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। नहीं, उन्होंने देशद्रोही भी कहा मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा। दूसरा शब्द बोलने में संकोच कर रहे हैं। दर्ज पुलिस ये कह रही है, पुलिस ये कह रही है कि ये लोग शांति भंग किए, तो आप उनको मार के एकदम लहूलुहान कर दें। आप ये कल्पना कीजिए ना कि अगर ये घटना किसी दूसरे राज्य में हुई होती, विपक्षी राज्य होता, बीजेपी का शासन नहीं होता, तो अब तक तो भाजपा दंगा करा देते पूरे। चलिए, आपने मुझ पे FIR कर ली, मुझ पे तो रोज करते रहते हैं, 2 4 10 और कर लीजिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं और लगातार जो है वाराणसी में पदयात्रा किए हैं, जनसा से लहतारा तक जो है वो पदयात्रा की है। चूँकि पंचायती चुनाव 2027 को लेकर जो है वो राजनीतिक गलियारों में और अपना वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज आप काशी आए हैं और वहाँ से मतलब पदयात्रा कर रहे हैं जनसा से लहतारा तक, और कल सारनाथ भी जाएंगे, तो क्या कहेंगे? क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी कहीं सक्सेस हो पाएगी? देखिए, अभी इसमें बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुद्दे उठाए जाएं जो नौजवानों से जुड़े हुए हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है। और जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ नौजवानों को प्रभावित नहीं कर रही, बुनकर समाज के भी लोग हैं, रेडी पटरी वाले भी हैं, किसान भी है, आशा बहुएं भी हैं और शिक्षा मित्र भी हैं। बेरोजगारी का दायरा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, मतलब ये बेरोजगारों का गढ़ बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए हम लोग ये यात्रा तीसरे चरण की है जो 22 तारीख को समाप्त होगी सारनाथ में। मिर्ज़ापुर से हमने शुरू की, इसके पहले हमने सरयू से संगम तक पदयात्रा की, उसके बाद रामपुर से अमरोहा पदयात्रा की। 8 चरणों में ये पदयात्रा चलेगी। तो हमारी मांग ये है कि आप नौजवानों को रोज़गार दीजिए, वरना 10,000 दीजिए। तो 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने नौजवानों को दिया जाए और बदले में उनसे 2 घंटे कोई भी सरकारी काम लिया जाए। तो ये हमारी मांग है। और दूसरी बात यह है कि सामाजिक भेदभाव आज उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गया है। कहीं कथावाचक की चोटी काट लेना, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पे एक बुज़ुर्ग से पेशाब चटवाना, कहीं पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लेना, तो ये सारी चीज़ें हो रही सामाजिक भेदभाव की। तो उसके लिए हमने मांग उठाई है कि संविधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से कॉलेज और स्कूलों में दी जाए। आपने आरक्षण की बात की, अब UGC ने एक कानून पास किया जिसमें जो है OBC और SC ST के लिए अलग से किया है और जनरल वाले यानी सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, मैंने उनका वो आदेश नहीं देखा है, देख लूँगा तो ज़रूर उसके बारे में अपनी राय रखूँगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। बांदा विश्वविद्यालय में क्या हुआ, लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में क्या हुआ, या फिर शिक्षकों की भर्ती का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका मुद्दा मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था। तो भाई, जिसका जो अधिकार है वो आप दीजिए ना, आप उसमें क्यों भेदभाव कर रहे हैं? काशी से मैं चूँकि अब मनगंगा घाट को लेकर अब सब कोई जान गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, काशी में 2 तीर छोड़ी जाती है। यानी फेसबुक लाइव के द्वारा एक वीडियो जारी होता है और एक मंदिर का दूसरे AI के तरफ से, मतलब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि AI की तरफ से ये वीडियो बनाया गया है। तो अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये AI वीडियो है, कोई मंदिर तोड़ा वगैरह नहीं गया। चूँकि जो फेसबुक का जो लाइव है, क्या फेसबुक पे भी अब ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो वीडियो डाला है वो वीडियो मेरे पास अभी भी है, मैं कहिए आपको दिखा दूं। वो वीडियो वहाँ के स्थानीय साधु संतों ने बनाया और उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इन्होंने मंदिर तोड़ा है। ये देखिए आप, यही लाइव वीडियो है, यही लाइव वीडियो है। ये तो साफ साफ बोल रहे हैं मंदिर तोड़ा गया। वहाँ पे माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई। माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने देश भर में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। वहाँ मणि तोड़ दी गई, वहाँ मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तो आपने उस पर क्या कार्रवाई की? जिस घटना ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को चोट पहुंचाई, जिस घटना ने लोगों को आहत किया, उस पर कोई FIR की आपने? चलिए, आपने मुझ पे FIR कर ली, मुझ पे तो रोज करते रहते हैं, 2 4 10 और कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया उस पर कोई FIR हुई? स्वामी जितेंद्रानंद कहते हैं कि ये जलासेन घाट का ये रास्ता है और इसमें मतलब हो रहा है, और मणिकर्णिका घाट पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है। भैया, मैंने वीडियो तो दिखा दिया आपको, और किस तरीके से वो तोड़ा जा रहा है वो भी दिखा दिया। तो ये AI तो है नहीं,
ये तो वहाँ का जो, और आप ये कल्पना कीजिए ना कि अगर ये घटना किसी दूसरे राज्य में हुई होती, विपक्षी राज्य होता, वो बीजेपी का शासन नहीं होता, तो अब तक तो भाजपा ही दंगा करा देते पूरे देश में। बताइए। तो अब जिस तरह से अब मतलब ये हुआ और उसके बाद से अगले ही दिन जो है पाल समाज के लोग जो है अहिल्याबाई की प्रतिमा को लेकर जो है मतलब विरोध कर रहे थे, तो फिर बाद में दौड़ा के मारा गया। बताइए, अगर सब कुछ ठीक था वहाँ मणिकर्णिका घाट पे तो उनको जाने क्यों नहीं दिया? बताइए आप। माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई और उसका विरोध दर्ज कराने पुलिस ये कह रही है, पुलिस ये कह रही है कि ये लोग शांति भंग किए, तो आप उनको मार के एकदम लहूलुहान कर देंगे। और शांति भंग क्या होता है? वो तो घाट पे ही जा रहे थे ना, तो इससे शांति भंग क्या? अगर घाट पे सब कुछ सही है तो उनको जाने दो, इसमें शांति भंग कहाँ से हो गई? प्रयागराज में जो है वो एक शंकराचार्य को जो है नहाने से रोका गया और तमाम जो उनके बटुक हैं उनको बर्बरता की तरह से पुलिस घसीटती है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जालिमों का शासन है और ये उस तरह से अब इतने अहंकार में आ गए हैं कि भाई वोट मिल रहा है, हम जीत रहे हैं, हम चाहे मंदिर तोड़ें, चाहे धार्मिक गुरुओं को मारें, कुछ भी करें, स्वतंत्र हैं वो ये अब कह रहा है कि मतलब वहाँ की इलाहाबाद की प्रशासन ये कह रही है कि जो शंकराचार्य हैं अब उनको प्रामाणिकता देने की ज़रूरत है और कानून से भी इनका कोई अभी कुछ हुआ नहीं। प्रशासन को हिटलर थोड़ी है, उनको क्यों देंगे वो प्रमाण? वो क्या है भाई, वो क्या है, उनको क्यों देंगे प्रमाण? शंकराचार्य की उपाधि पुलिस वाले थोड़ी देते हैं, बताइए आप। अयोध्या में एक नकली बाबा का मतलब पैर धोया जाता है। नहीं, आप नकली बाबा कह रहे हैं, मैं सतुआ बाबा कह रहा हूँ, तो मारपीट लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सतुआ बाबा तो कह रहे हैं आज उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि उनको मारने की सोच से वो लोग आए थे, तो ये तो बहुत गंभीर बात है कि सतुआ बाबा कह रहे हैं कि हम तो सनातन की ताकत दिखा रहे हैं, जो लोग आएंगे या विरोध करेंगे इसी गाड़ी से डिफेंडर से ही जो है उसको कुचल दिया जाएगा। तो ये बाबा का काम होता है कुचलना, मारना? जो सनातनी विरोध है जो। ओहो, बाबा का काम ये थोड़ी होता है मारना कुचलना। ये कहाँ लिखा हुआ है सनातन में? बताइए। एक दिल्ली का प्रश्न, मनोज तिवारी कहते हैं कि आप सांसद हैं और आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं हैं, तो इसको बयान को कैसे देखते हैं? पता नहीं, मनोज तिवारी से ही पूछिए, मैं क्या बोलूँ। मैंने पूछ लिया तो उस पर वो उन्होंने कहा कि संजय सिंह जो है स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। नहीं, उन्होंने देशद्रोही भी कहा मुझे। जी बिल्कुल कहा। दूसरा शब्द बोलने में संकोच कर रहे हैं। नहीं, वो पूर्वांचल का आदमी देशद्रोही नहीं होता है। तो अब अगर उनकी ऐसी मानसिकता है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनको, और गालियां दें वो। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा सांसद। इतना ये होगा कि 2027 तक कितने वोट मिलते हैं और कितनी सीटें मिलती है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।